ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी पहल है। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम हमारी प्रतिभाओं के लिए, हमारे मुस्लिम समाज के छात्र छात्राएं सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं या कोई और भी इसके अलावा जो अच्छे काम करते हैं समाज हित में करते हैं, उन प्रतिभाओं को आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे ईदगाह सोसाइटी के बैनर के माध्यम से हमें जो सम्मान मिलने जा रहा है, वह सम्मान हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नासिर साहब ने भी बोला, तो मैं भी दो बात आपको कहना चाहूँगा कि हम मोबाइल को पकड़कर और सोशल मीडिया में हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करना चाहिए था, उसके लिए हमारे पास समय है। मगर इस प्रोग्राम को लेकर बार बार आपको ग्रुप के माध्यम से और मौखिक रूप से अवगत कराया जा रहा है कि जितने भी हमारे काबिल बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, जिनका आप मार्कशीट फला स्थान पर उपलब्ध करवा दीजिए। उन मार्कशीट देने का समय अगर हमारे पास नहीं है और मोबाइल में हमारे पास लिखने का समय है, फालतू बातें करने का हमारे पास मोबाइल में समय है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमारे लिए आलोचना करने का समय है, मगर हमारे पास हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का समय नहीं है। जो हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, उनको सम्मानित करने का जो मौका आया है, उस मौके से हम दूर भाग रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ये नहीं होना चाहिए। कौम के काम में हमारे को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ईदगाह कमेटी की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, प्रत्येक मोमिन की जिम्मेदारी बनती है समाज के काम करने की। कमेटी सिर्फ जरिया है, मगर कमेटी जब काम करेगी जब हम उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे, तब कमेटी मजबूत होगी। तो हमारे आप लोगों से यही इल्तिजा है कि बच्चों को आगे लाया जाए और इस तरह के कार्यक्रम हर साल आयोजित होने चाहिए। और जो कमियां इसमें रही है, उन कमियों में हम सुधार करेंगे। आप लोगों के सुझाव जो हमें लास्ट मोमेंट में जो मिल रहे थे, आज तक के हमें सुझाव मिले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों को पहले पूर्व में कई बार सूचित कर चुके हैं। अगर आप उस सुझाव को पहले देते तो शायद फिर भी हमने हमारे जनाब हाजी अब्दुल गफूर अंसारी साहब जो सदर हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है और सभी को उसमें शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आयोजित कार्यक्रम होते हैं, कुछ कमियां उसमें रह जाती है। कितना भी हम अच्छा करने की कोशिश करें, फिर भी कोई भी कमी रह जाती है। तो हम उन कमियों को नहीं ढूंढते हुए हम उसमें से अच्छाई को ढूंढें कि हमारी सोसाइटी द्वारा क्या अच्छे का काम किया जाए, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। कमियां हर आदमी निकालना जानता है, हर आदमी कमियां निकाल सकता है, मगर अच्छाई भी करना चाहिए कि ये कार्यक्रम अच्छा हो रहा है सदर साहब, इसको और बेहतर इस जगह बना सकते हैं, इसमें ये अगर ऐसा जोड़ देते हैं तो ये और बेहतर हो सकता है। इस तरह के सुझाव सोसाइटी के पास आना चाहिए, तब सोसाइटी का दिल और हम लोगों के प्रति, समाज के प्रति काम करने का और उनका हौसला बढ़ेगा। कमियां निकालना सहज है, मगर किसी काम को अंजाम देना बड़ा मुश्किल है। जो काम करता है उसको पता चलता है। मैंने आज मेरे खुद में जिम्मेदार हूँ इस सोसाइटी का, जो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इस सोसाइटी में पुनः जिम्मेदारी दी गई है, काम करने का एक अवसर दिया गया है। मैंने स्वयं ने आज सदर साहब के आगे चल के देखा तो स्वयं सदर साहब किस तरह से इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए थे। हम 40 मेंबर हैं, 40 मेंबर, एक तो सोसाइटी में 40 मेंबर हैं। मगर मेरा आपसे ये बुरा तो आप लोगों को लगेगा, पर मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूँ कि 40 अगर मेंबर हैं तो 40 मेंबर की उतनी जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी जनाब सदर साहब की है। अगर हम लोग उसी यूनिटी के साथ, टीम भावना के साथ अगर काम करते हैं तो इस कार्यक्रम को, इस मुस्लिम सीसवाली में मुस्लिम अवार्ड प्रोग्राम संपन्न। बच्चों व कर्मचारियों सहित 19 हस्तियों को किया सम्मानित। फिरोज खान, सीसवाली।
अहले जमात ईदगाह सोसाइटी द्वारा मुस्लिम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड प्रोग्राम 3 सितंबर को मदरसा अनवारुल उलूम में अंजुमन सदर बारान माजिद सलीम के मुख्यातिथि में संपन्न हुआ। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई, साथ ही नात शरीफ इमाम हैदर अली साहब द्वारा पढ़ी गई। अहले जमात ईदगाह सोसाइटी के सदर हाजी अब्दुल गफूर अंसारी ने बताया कि अवार्ड प्रोग्राम के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डा शमशाद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज बारान व इकबाल भाई नेता बारान थे। विशिष्ट अतिथि शहर काजी मोहम्मद इशाक व सदर अब्दुल गफूर अंसारी तथा अकबर अली थे। प्रोग्राम में 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड के 3 टॉपर्स लड़के और लड़कियों में अलग अलग को सम्मानित किया गया। साथ ही फरवरी 2022 के बाद सरकारी सेवा में चयन होने वाले और विभिन्न श्रेणियों में समाज का नाम रोशन करने वालों को भी अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम में शिक्षा, खेल, पत्रकारिता, सामाजिक एवं राजनीतिक के क्षेत्र में विशेष योगदान देने पर समाज के निम्न लोगों को सम्मानित किया गया। शिक्षा एवं खेल में अध्यापक अब्दुल सलाम खान व अब्दुल हमीद अंसारी, पत्रकारिता में फिरोज खान जिलाध्यक्ष FWJ बारान, आरिफ मंसूरी मातृभूमि न्यूज़, फखरुद्दीन मंसूरी कोटा ब्यूरो, नासिर शाह सूफी वेब जर्नलिस्ट, सामाजिक कार्य में कलाम भाई, सदर मोमिनान पंचायत सीसवाली आरिफ भाई, सदर अंसारी विकास समिति सीसवाली इनायत हुसैन, पूर्व सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी यूनुस मेवाती, राजनीति में नजरुद्दीन अंसारी, पार्षद नगर पालिका क्ष बाना परवीन, पार्षद शहनाज पार्षद, धार्मिक शिक्षा का प्रसार हाजी कल्लू अंसारी, अख्तर हुसैन PT, तालिब अंसारी को सम्मानित किया गया। सीसवाली के वयोवृद्ध हाफिज कुरान हाजी ताज मोहम्मद, जो कि 105 वर्ष के हैं और दीनी तालीम से इन्होंने कई बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, इनका भी दीनी तालीमी क्षेत्र में शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम का संचालन सूफी नासिर शाह ने किया। अतिथियों का नायब सदर बंटी मेवाती, नूर बहलीम, एहसान पठान, कलाम मिस्त्री, सेक्रेटरी जाहिद हुसैन, हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी, ख्वाज मोहम्मद बोहरा, फखरुद्दीन अंसारी, अख्तर पठान, मुस्तकीम अंसारी सहित सभी ईदगाह सोसाइटी के मेंबरों ने स्वागत किया। प्रोग्राम में बच्चों सहित महिलाओं,